जिसके पाप और श्राप को दूर करने के लिए भगवान को भी करना पड़ा अपने युगों के क्रम में परिवर्तन और लेना पड़ा प्रभु श्री राम का अवतार। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक कन्या को जन्म दिया था जिनका नाम उन्होंने अहिल्या रखा था। अहिल्या इतनी रूपवान थी कि उनके सामने स्वर्ग की सभी अप्सराएं भी नहीं आ सकती थी। इसीलिए यहां तक कि सभी देवता और इंद्र भी अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने उस समय अहिल्या के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा था और उस स्वयंवर में ऋषि गौतम विजयी हुए थे। इसलिए अहिल्या का विवाह ब्रह्मा जी ने ऋषि गौतम के साथ करवा दिया था। कहते हैं कि अहिल्या एक पतिव्रत स्त्री थी। वह हमेशा गौतम ऋषि को भगवान के समान मानती थी और ऋषि गौतम भी इतने तपस्वी थे कि उनके सामने कोई और नहीं आ सकता था। इसलिए एक बार जब राजा इंद्र को अहिल्या के ऊपर और ज्यादा मोह आ गया, इसलिए वह अहिल्या के साथ छल करते हैं। एक बार होता यूं है कि जैसे ही सुबह होती है, ऋषि गौतम अपनी नित्य क्रिया करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए गंगा नदी के किनारे के ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऋषि गौतम गंगा नदी के किनारे के ऊपर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, उस समय देवराज इंद्र ऋषि गौतम के समान रूप धारण कर माता अहिल्या के पास आकर सो जाता है। माता अहिल्या को पता नहीं था कि ऋषि गौतम के रूप में देवराज इंद्र है। वह तो उनको पति समझकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगती है। पर जब ऋषि गौतम अपना नित्य क्रिया पूजन अर्चन कर जब वहां पर वापस आश्रम में आते हैं और जब वहां देखते हैं कि देवराज इंद्र उनका रूप धारण कर वहां पर आश्रम में है, इसलिए उनका मन क्रोध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और उस समय वह देवराज इंद्र को श्राप देते हैं कि हे देवराज इंद्र, आज से तुम 1000 लिंगी सहस्त्र लिंगी हो जाओगे। और बाद में देवराज इंद्र वहां से भाग निकलते हैं और माता अहिल्या, जिनको तो ये इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि ऋषि गौतम के रूप में देवराज इंद्र थे, पर उस समय ऋषि गौतम क्रोध में थे, इसलिए वह अपनी पत्नी अहिल्या से कहते हैं कि तुमने देवराज इंद्र के साथ पाषाण यानी कि पत्थर के समान तुमने पाप कर्म किया है, इसलिए अभी इसी क्षण तुम पाषाण बन जाओगे। और उसी क्षण माता अहिल्या का संपूर्ण शरीर पाषाण में बदल जाता है। जब देवराज इंद्र का यह कुकर्म सभी देवताओं के पास सुनने में आता है और सभी देवताओं यह देखते हैं कि माता अहिल्या का तो इस कर्म में कोई हाथ नहीं था, उन्होंने कुछ किया नहीं था, वह तो निरपराध थी, फिर भी उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसलिए सभी देवता ऋषि गौतम के पास जाते हैं, ऋषि गौतम को संपूर्ण सच्चाई बताते हैं कि माता अहिल्या तो निरपराध थी। जब ऋषि गौतम को सच्चाई का पता चलता है तो वह सभी देवताओं को कहते हैं कि मैंने श्राप दिया है, इसलिए वह श्राप गलत नहीं हो सकता। पर
मैं माता अहिल्या को जल्द से जल्द इस श्राप से मुक्त करवाने के लिए यह कहता हूं कि जब भगवान विष्णु रामावतार में आएंगे और जैसे ही उनका स्पर्श माता अहिल्या को होगा, वह यह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। जब ऋषि गौतम यह बात कहते हैं, तब उसी क्षण सभी देवगण एक साथ मिलकर विष्णु लोक में जाते हैं। भगवान विष्णु को कहते हैं कि आपको माता अहिल्या को मुक्त करने के लिए जल्द से जल्द रामा अवतार लेना पड़ेगा। और भगवान सभी देवगणों की बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि रामावतार में जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास के समय में जब वह ऋषि गौतम के आश्रम के नजदीक आते हैं सब लोग, तब वह देखते हैं कि यह तो आश्रम के जैसा लग रहा है, पर इसमें कोई ऋषि कोई नहीं है। तब वह अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव, यह कौन सा आश्रम है? तब उनके गुरुदेव कहते हैं कि राम, यह ऋषि गौतम का आश्रम है और इसमें जो जो घटना हुई थी सब कुछ वहां प्रभु श्री राम को कहते हैं। और जैसे ही प्रभु श्री राम को पता चलता है, प्रभु श्री राम तुरंत आश्रम के अंदर जाते हैं। पाषाण से बनी हुई माता अहिल्या को उनका पांव जैसे ही स्पर्श होता है, उसी समय माता अहिल्या अपने असल स्वरूप में आ जाती है और देवराज इंद्र भी सहस्त्र लिंग से सहस्त्र नेत्रधारी बन जाते हैं और उनके श्राप का यहीं पर अंत होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर भी अगर आपको दुख मिल रहा है तो उससे डरिए मत, क्योंकि अगर आपने गलत नहीं किया है तो भगवान आपके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। इसलिए भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखिए। यहाँ पर देखिए, प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का वह श्राप दूर करने के लिए अपना अवतार जल्द से जल्द लिया है। उन्होंने इसी कर्म के लिए, लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने रावण के वध के लिए वनवास किया था, वह तो सिर्फ एक कारण था। बाकी प्रभु श्री राम ने तो कितने अच्छे कर्म करने के लिए यह रामावतार लिया था। उन्होंने माता अहिल्या को पाप से मुक्त किया, केवट की भक्ति को सिद्ध किया, माता सबरी के वचन को सिद्ध किया और अंत में अधर्म के ऊपर उन्होंने धर्म को विजय दिलाई।